अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू प्रोग्राम लव्स कहानी और नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूँ नादिया सबा, एक दफा फिर आपके साथ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और होने वाली बारिशों को, जो कि मॉनसून की अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं, एंजॉय भी कर रहे होंगे और ख्याल भी रख रहे होंगे और सेफ्टी मेजर्स भी ले रहे होंगे ताकि इन तमाम बारिशों को एंजॉय करें, मौसम को एंजॉय करें। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है और खास तौर पर जब मानसून का सीजन होता है तो वो जो हब्स होती है ना, उसकी वजह से गर्मी लगती है। अदरवाइज तो आप हवा चल रही हो तो बड़ा एंजॉय करते हैं इस मौसम को। मौसम का जिक्र मैंने स्टार्ट में इसलिए कर दिया कि बारिशें कभी दिन में हो रही है, कभी रात में हो रही है। रात में हो रही होती है तो सारी रात इतनी अच्छी खासी ठंडी गुजरती है और जब दिन आता है, सूरज निकलता है तो इतना चमकीला सूरज निकलता है, इतनी तेज धूप होती है कि एहसास ही नहीं हो रहा था कि रात में बारिश हुई हुई है। तो मौसम तो बस ऐसा ही है, कभी ठंडा कभी गर्म। ठीक है, तो हमने ख्याल रखना है अपना भी, अपने गलों का खास तौर पर, क्योंकि हम ठंडा पानी इतना ज्यादा ले रहे होते हैं ना कि फौरन से गर्मी खत्म हो जाएगी। वो थोड़ा सा एहसास जरूर होता है कि जब ठंडा पानी का इंटेक किया जा रहा होता है, लेकिन ठंडा पानी हमारे वोकल कॉर्ड्स के लिए भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि हम उसे इतने तवातर के साथ इस्तेमाल करें। सो कोशिश करें कि थोड़ा मीडियम कर लें, ठीक है, थोड़ा मिक्स कर लें ताकि पानी भी ठंडा पिया जा सके और सेहत भी बरकरार रहे। शुरू में ही आपको नसीहत नहीं करनी थी, बस आपके साथ शेयर करना था कि थोड़ा अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर पी रहे हैं चाय, तो चाय के बाद तो ठंडा पानी कोई नहीं पीता। मेरा नहीं ख्याल कि चाय के बाद कोई ठंडा पानी पीता हूँ। हाँ, आइसक्रीम के बाद बहुत सारे लोग हैं जो खास तौर पर मीठा खाने के बाद और आइसक्रीम खाने के बाद पीते हैं पानी। ठंडा पानी ना भी हो, पानी जरूर पीते हैं। तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं? जरूर बताइएगा कि क्या मीठा खाने के बाद आपको भी पानी की तलब होती है कि कुछ थोड़ा एक दो सिप ले लिए जाएं ताकि टेस्ट थोड़ा नॉर्मल हो जाए। आप भी हमें बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे फेसबुक आईडी पर। लेकिन हम सबा से जानेंगे प्रोग्राम में लाइव आपके सामने ये तमाम बातें जो मैं आपसे पूछती हूँ, मैं सबा से भी पूछूंगी और सबा इतने हम्बल वे में जवाब देती हैं कि फिर मैं मजीद सबा को तंग नहीं कर सकती। तो अभी भी मैं सबा को तंग नहीं करूंगी, उनका माइक मैं अनम्यूट करूंगी ताकि सबा भी हमारे साथ बातों में शरीक हो सके। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नादिया, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और मौसम कैसा लग रहा है आज का आपको? मौसम तो बहुत अच्छा है आज का। जी जी बिल्कुल, आज का मौसम बहुत अच्छा है और मैं वही जिक्र कर रही थी लिसनर्स के साथ कि बारिश होती है तो बड़ा अच्छा मौसम होता है। जब बारिश बंद होती है और अगर हवा भी बंद हो जाए साथ में, तो फिर तो पता चल जाता है कि हाँ जी, बरसात का मौसम है, मानसून है। वैसे जो मई जून की गर्मी होती है ना, वो मेरा ख्याल है फिर बर्दाश्त हो जाती है कि वो ड्राई होती है। लेकिन जब हब्स आ जाती है ना, हब्स का महीना, बरसात का महीना, तो वो तो भाई हवा हो तो दी बेस्ट वेदर बन जाता है। और अगर हवा ना हो तो उसके बाद पता चल जाता है कि आप कैसे ये 2-3 महीने गुजारेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है नादिया। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इसके साथ साथ लिसनर्स, हमने, आपने, हम सब ने मिलकर वो तमाम सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो करते रहना है जो कि हमें बताए जा रहे होते हैं रेडियो पर, टेलीविजन पर और न्यूज़पेपर्स पर। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप सुन रहे होंगे कि जब बारिशों का मौसम होता है तो आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो आप भी इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि आप भी सेफ रहें और मौसम को एंजॉय करें। और इसके अलावा क्या करें, अपने कामों को भी करते रहें, ठीक है। सो नई सुबह पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लफ्ज़ कहानी नादिया सबा और सबा इनाम के साथ, यानी कि नादिया और सबा के साथ। सुनते रहिएगा। लेकिन अभी हम आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गाना। प्रोग्राम के स्टार्ट में एक अपबीट नंबर आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप थोड़े एनर्जेटिक हो जाएं, हम भी थोड़ी अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करें और फिर हम प्रोग्राम को मजीद कंटिन्यू करें। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो लफ्ज़ कहानी नई सुबह वेब रेडियो पर। उम्मीद है आपको ये ट्रैक, ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 033086000072 और फेसबुक पर कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। ऑलराइट लिसनर्स, सबा ने आपके साथ शेयर कर दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसके जरिए आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं मजेदार सी इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉल्फिन। जी हाँ, आज हम आपको डॉल्फिन के बारे में बताएंगे। और अगर आपने डॉल्फिन को देखा है, अगर क्यों, बिल्कुल आपने देखा होगा डॉल्फिन को, तो बहुत ही क्यूट सा मैमल है और बहुत ही प्लेइंगफुल सा मैमल है। आपने अगर इसकी कुछ वीडियोस देखी हो ना, कि ये पानी में उछलती है, पानी से बाहर उछलती है, पानी पर स्विमिंग करते हुए बहुत मजे की
हरकतें करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अटकेलियां करती है पानी के साथ, और इतनी खूबसूरत सी लगती है ना, प्यारी सी लगती है पानी के ऊपर ये खेलती हुई कि मजा आ जाता है इसको देखकर। तो आज हम आपको बताएंगे डॉल्फिन के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सबा, आपने डॉल्फिन देखी है ना, कितनी प्यारी लगती है। जी नादिया, मैंने देखी है, लेकिन मैंने बचपन में मूवी देखी थी, उसके अलावा मैंने नहीं देखी। यानी कि वो जो एक वीडियोस होती है ना जिसके अंदर वो बॉल के साथ खेलती है, जैसे आप बता रही हैं, मैंने सुना है लेकिन मैंने अभी तक देखी नहीं है। मैं बस ये शो खत्म होते ही मैं जरूर जो है वो देखूंगी। बिल्कुल सबा, आप जरूर देखिएगा। और अब तो आपको गूगल करने पर इतनी मजेदार सी इसकी वीडियोस मिलेंगी कि लोग बीच पर खड़े होकर डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं हाथ के इशारों के साथ। वो जैसे जैसे मूव करते हैं ना, तो डॉल्फिन उसी तरह हाई जंप्स के साथ पानी पर छलांगे लगा रही होती है, कभी इन एंड आउट कर रही होती है, उसके ऊपर तैर रही होती है, और इतने खूबसूरत से कलर में होती है। ये छोटी सी प्यारी सी, इतनी छोटी भी नहीं होती, यानी कि ये जो हमारी वेल्स हैं, ठीक है, उनकी कैटेगरी में है, टूथ वेल्स में शामिल हैं। लेकिन ये है कि जितनी ब्लू वेल बड़ी होती है ना, उतनी बड़ी ये नहीं होती। सो डॉल्फिन के बारे में आपको बताते हैं कुछ मजेदार सी इंफॉर्मेशन। लिसनर्स, जैसे हमने आपको एक पहले अपने पुराने प्रोग्राम में बताया था कि जो वेल्स हैं उन्हें 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती हैं टूथ वेल्स और दूसरी होती हैं बेलीन वेल्स, ठीक है। और जो डॉल्फिन है इनका शुमार होता है टूथ वेल्स में, यानी इनके दांत होते हैं, लेकिन ये अपने दांत चबाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। ये इस्तेमाल करती हैं शिकार करने के लिए, खुराक के लिए अपने दांतों का। लिसनर्स, डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि जो इनकी बॉडी है वो स्लीक और टॉर्पिडो शेप्ड होती है, जिसकी वजह से ये पानी पर बड़े आसानी के साथ तैरती हैं। इनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और रबरी होती है, और इनका कलर जो होता है मोस्टली डार्क ग्रे होता है, जो कि बैक, मतलब आप ये करें कि अगर आपने डॉल्फिन को ऊपर से देखेंगे ना, तो ये डार्क ग्रे कलर की होंगी मोस्टली, ठीक है। और इनर साइड से लाइट ग्रे होते 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 बिल्कुल मिड में जाकर व्हाइट हो जाती हैं, और ये कलर इन्हें पानी में छुपने में मदद करता है। डॉल्फिन्स यूजुअली कार्निवर्स होती हैं, यानी कि ज्यादातर ये फिश खाती हैं और इसके साथ साथ झींगे पसंद करती हैं, यानी डॉल्फिन्स गोश्तखोर होती हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये अपने दांतों का इस्तेमाल ज्यादा चबाने के लिए नहीं करती, बल्कि शिकार करने के लिए करती हैं। और डॉल्फिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है ये, और सोशल एनिमल है। और आपको एक अमेजिंग बात ये बताती चलूं कि ये जानी जाती हैं अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की वजह से। सोशल होती हैं, इसलिए ग्रुप्स में रहती हैं, और इन्हें पॉड्स कहा जाता है, यानी इनके ग्रुप्स को पॉड्स कहा जाता है। इसमें ये 1, 2, 3 भी होती हैं, एक नहीं यानी 2 से ज्यादा भी होती हैं, और अक्सर 100+ भी होती हैं। अच्छा, जब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं तो इसमें डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें विसल्स भी होती हैं, क्लिक साउंड्स भी होती हैं, और इसके साथ साथ पल्स साउंड्स भी होती हैं। डॉल्फिन्स के बारे में भी यही कहा जाता है, जो कि हमने ब्लू वेल के बारे में जाना था, कि इन्हें सांस लेने के लिए पानी की सरफेस पे जाना पड़ता है, यानी अगर ये पानी के अंदर है तो वहाँ पर ये सांस नहीं लेती। इनके सर पर एक ब्लो होल होता है। जो बेलीन वेल्स थी उनके सर पर 2 ब्लो होल्स होते हैं जिससे वो सांस लेती हैं, लेकिन पहले इन्हें पानी की सरफेस पे जाना पड़ता है और फिर वहाँ पर ये सांस लेती हैं और फिर दोबारा से पानी के अंदर आती हैं। इवन अगर ये सो भी रही है ना, तब भी इन्हें सांस लेना है तो ये कॉन्शियसली लेती हैं। हम इंसानों की तरह नहीं कि हम तो अनकॉन्शियसली भी ब्रीदिंग कर रहे होते ना, तो ऐसा डॉल्फिन्स के साथ नहीं है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये सोती हैं तो इनका हाफ ब्रेन सोता है, और ये तकरीबन पानी में 35 माइल्स पर आवर की स्पीड से स्विमिंग करती हैं। मतलब क्या ही अमेजिंग स्पीड है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा तेज तरीन तैराक होती हैं, स्विमर्स होती हैं। यानी एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये बहुत ज्यादा प्लेइंग बिहेवियर के साथ होती हैं, पानी पर खेलती हैं, छलांगे मारती हैं, कभी पानी के अंदर जाती हैं, कभी पानी के ऊपर आती हैं और पानी की लहरों पर स्विमिंग कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। और अगर इनके पास कोई चीज हो ना, यानी पानी की सरफेस पे कोई चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये उनके साथ भी खेलती हैं। सो ये तो थी बहुत ही मजेदार सी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉल्फिन मैमल, जो कि आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बारे में आप मजीद भी जान सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरह से समंदर पर खेल रही होती है, पानी की सतह पर आती है, पानी के अंदर जाती है, पानी पर छलांगे लगाती है। तो ये तमाम मनाजिर आप भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एंजॉय करेंगे एक जबरदस्त सा ट्रैक जो कि सबा हमारे लिए प्ले करने वाली है। सबा, कौन सा गाना सुनवा रही हैं? जी नादिया, मैं अपने लिसनर्स को और आपको एक
बहुत अच्छा सा ट्रैक सुना रही हूँ। आप सुनिए और आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं और सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, एक दफा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम लफ्ज कहानी, जो कि आप हर जुमे की रात 9 बजे से सुनते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। और हमारी वेबसाइट है naisubah.org/radio, जिसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी नई सुबह वेब रेडियो पर आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकें। इसके साथ साथ ना सिर्फ आप नई सुबह वेब रेडियो पर आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट, जो कि डिफरेंट ऑनलाइन और ऑन कैंपस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज शामिल हैं, टेक्निकल, ग्रूमिंग से रिलेटेड कोर्सेज, और इसके साथ साथ आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो लिसनर्स, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर जान सकते हैं कि नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए कौन से जबरदस्त कोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो हमारे साथ रहिएगा। वेल लिसनर्स, अभी कुछ ही टाइम के बाद दोबारा से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिपार्टमेंट के कोहोर्ट का भी आगाज हो जाएगा। सो आपके साथ भी हम डेफिनेटली रेडियो पर भी शेयर करेंगे, और इसके अलावा आप नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट के डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उन एड्स को भी फॉलो कीजिएगा, ताकि आप भी टाइमली इनरोल हो सकें उन तमाम कोर्सेज में जो कि आपकी पर्सनालिटी को, आपके स्किल सेट को, आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए नई सुबह लेकर आती है। और लिसनर्स, इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है वो सेगमेंट हमारा जिसमें हम आपके साथ डिफरेंट मुहावरे शेयर करते हैं, उनसे जुड़ी कहानियां शेयर करते हैं, या किन मौकों पर वो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके साथ शेयर किया जाता है, ताकि आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा हो। मेरे भी नॉलेज में इजाफा होता है जब सबा ये सेगमेंट तैयार करती हैं, हमारे साथ शेयर करती हैं। सो सबा की तरफ चलते हैं कि आज कौन सा मुहावरा वो हमारे लिए लेकर आई हैं इन आवर सेगमेंट मुहावरा कहानी। वेल, आज का इडियम है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो बहुत केयरफुल हो और छोटी छोटी रकम को सेव करता हो, लेकिन बड़ी बड़ी रकम को किसी ऐसी चीज को खरीद कर वेस्ट कर देता हो जिसका कोई फायदा ना हो, या फिर उसके अखराजात तो बहुत ज्यादा हों जिन पे वो बेतहाशा खर्च कर देता हो। लाइक हम इसकी एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, कोई शख्स बहुत चीप प्राइस पर शूज खरीदता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उसे बार बार शूज खरीदने पड़ते हैं। इसीलिए वो एक तरफ तो पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मल्टीपल टाइम शूज खरीदने की वजह से वो बहुत सारे पैसे जाया करता है। तो अगर वो एक ही बार अच्छे शूज खरीद लेगा तो उससे होगा ये, थोड़े थोड़े करके उसे बहुत सारे पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही मौकों पर कहा जाता है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। जबरदस्त सबा, क्या मजेदार सा मुहावरा आपने आज हमारे साथ शेयर किया है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, समटाइम ऐसा होता है कि खास तौर पर जब सेल ऑन होती है ना, सेल लगी है, सेल लगी है, सेल लगी, तो उस चक्कर में बड़ी सारी चीजें खरीद लेते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, तो इसमें तो आप जैसे ही कोई साइट ओपन करते हैं ना, वहाँ पे इतने परसेंट करते करते बाद में पता चलता है कि आपने बहुत ही फजूल सी चीजें खरीदनी है और उनका कोई ऐसा फायदा भी नहीं है। लेकिन जमा करें जब लमसम बनता है तो वो नेट टोटल इतना ज्यादा होता है कि आप सारे पैसे ज़ाया ही कर रहे होते हैं। तो उसकी निस्बत बहुत बेहतर है कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट पे या किसी एक अच्छी चीज़ पर एक बार की इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा लॉन्ग रन में उसको इस्तेमाल कर सकें, ताकि क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सही कह रही हूँ ना सबा? जी बिल्कुल नादिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा, मैंने भी बिल्कुल सही कहा सबा ने, और बिल्कुल सही कहेंगे आप जब अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 0330860072। लिसनर्स, अभी आपको हम सुनवाने जा रहे हैं एक जबरदस्त सा गाना, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पहले ट्रैक के बाद आपको हम सुनवाएंगे ओल्डी गोल्डी खूबसूरत सा ट्रैक, मेलो ट्रैक इन आवर सेगमेंट ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। सो स्टे विद अस। ऑलराइट लिसनर्स, एक दफा फिर हम मौजूद हैं। 2 मेलो ट्रैक आपको हमने सुनवाए जो कि आपने डेफिनेटली एंजॉय किए होंगे, और अब आपको एंजॉय करवाते हैं आज का लफ्ज जो कि है नज्म, जिसे हम अमूमन नज्म कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई पोइट्री है, किसी शायर की कोई नज्म है तो वो भी नज्म है, और अगर आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, इन ऑर्डर होने की बात करते हैं, तो वो भी नज्म है, जो कि हम नज्म व ज़ब्त में इस्तेमाल करते हैं ना, नज्म वही वाला बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आप भी जब ये लफ्ज पढ़ें तो फिर आपने क्या बोलना है, नज्म नहीं बोलना बल्कि आपने बोलना है
नज्म। सो ये तो था आज का हमारा लफ्ज जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। और क्या करेंगे अब हम ये करते हैं कि आपके साथ शेयर करते हैं आपका फीडबैक जो कि हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिसीव हुआ है। और सबा हमें बताएंगी कि हमें कौन से मैसेजेस कहाँ से किसने किए हैं। हमें लाहौर से मैसेज किया है नादिया ने, कह रही है शो बहुत अच्छा है। और हमें इस्लामाबाद से मैसेज किया है उमर ने, कह रहे हैं शो बहुत अच्छा है। वेल थैंक यू सो मच लिसनर्स, प्रोग्राम को पसंद करने का, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करने का। हमारे प्रोग्राम का टाइम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है भाई, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हमें आपसे चाहनी है इजाजत ताकि हम नेक्स्ट टाइम एक दफा फिर प्रोग्राम लफ्ज कहानी आपके लिए लेकर आए। कोई इंटरेस्टिंग सा मुहावरा और कोई ऐसा लफ्ज जो हम अमूमन गलतुल आम इस्तेमाल करते हैं बड़े धड़ल्ले के साथ। भाई ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, सीखने से इंसान सीखता है। और जब हमें एहसास हो जाए कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं और जब हमें एहसास हो जाए कि हमें इस चीज़ की या इस लफ्ज़ की या इस बात की करेक्शन करनी है तो हमें कर लेनी चाहिए। असल पॉइंट यही है। सबा, जाते जाते आप लिसनर्स को कुछ कहना चाहें तो माइक आपके हवाले। मैं लिसनर्स को यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें और दूसरों की खुशियों का सबब बने। और अगर हो सके तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उन्हें दिन में एक मर्तबा एक फूल गुलाब का या उनका फेवरेट फूल अगर आप उन्हें दे सकते तो आप उन्हें दें, उससे उनको मिलेगी खुशी और एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो मेरी साइड से मैं अब चाहूंगी आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट लिसनर्स, मैं भी चाहूंगी अब आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और खास तौर पर मौसम को ध्यान से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अपनी सेहत का ख्याल ऐसे रख सकते हैं कि खाएं भी अच्छा, पिएं भी अच्छा, लेकिन क्वांटिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, यानी भूख रख कर खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी भी रहें, एक्टिव भी रहें और अपने बाकी तमाम जिंदगी के कामों को भी अच्छे तरीके से कर सकें। ऑलराइट, सो आपसे मुलाकात होगी इसी नोट के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में। जाते जाते आपके लिए ये जबरदस्त सा ट्रैक प्ले करती जा रही हूँ, सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। गुड नाइट, अल्लाह निगहबान।